ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी पिछली वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि यहाँ पे हम एक दीपक वाधवा सर की सिंपल सी बेसिक सी स्ट्रैटेजी है उसे हम चेक कर रहे हैं और अभी हम पेपर ट्रेडिंग भी साथ साथ में करते जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी को चेक भी कर रहे हैं। हमें ये स्ट्रैटेजी सीखते हुए लगभग 2 वीक होने को आए हैं, यानी कि अभी आज फ्राइडे है, 5 डेज इस वीक में, 5 डेज पिछले वीक में, मतलब हमने 10 दिन हो गए, 10 दिन इस स्ट्रैटेजी को चेक किया है। 5 दिन और स्ट्रैटेजी चेक करेंगे, यानी मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक में हम और चेक करेंगे और उसके बाद हम इसे एक्चुअल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे एक लॉट से। ठीक है, तो जिसने भी अगर वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो कि वहाँ पे हमें टोटल ट्रेड कितने मिलते हैं, कितने प्रॉफिट में क्लोज होते हैं और कितने लॉस में क्लोज होते हैं। ओवरऑल अभी तक हमने देखा है, अभी इसी वीक में हमने पेपर ट्रेडिंग की है। हर वीक में हर दिन में देखेंगे तो मंडे टू थर्सडे 4 दिन में हमें टोटल तीन ट्रेड मिले और हम 3 ही ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि रूल के हिसाब से हमें डेली के 3 ट्रेड लेने, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो हमने मंडे को भी 3 ट्रेड लिया, ट्यूसडे को भी 3 ट्रेड लिया, वेडनेसडे को भी 3 ट्रेड लिया और थर्सडे को भी 3 ट्रेड लिया। 3 ट्रेड में से हमें हर दिन 2 ट्रेड प्रॉफिट में मिले और 1 ट्रेड में एसएल हिट हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 4 दिन में 120 पॉइंट बने हैं। ठीक है, अब आज फ्राइडे है, आज 5वां दिन है इस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेडिंग करते हुए। तो आज देखेंगे बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड मिला है या नहीं मिला है। उसके लिए सिंपल सा क्या करना है, जो लोग भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपको ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी इसी वीडियो में। ठीक है, तो सिंपल सा आपको करना क्या है, आप देख सकते हो आज की डेट का 5 जुलाई का आज मैंने ये चार्ट ओपन करके रखा है बैंक निफ्टी का। सिंपल आपको करना क्या है, टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट्स का है, यहाँ पे आपको 30 मिनट्स कर देना है। 30 मिनट्स करने के बाद आपको सिंपल करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो 30 मिनट्स की कैंडल का हाई है और लो है, इनको आपको मार्क करना है। ठीक है, आपको ये मार्किंग का काम कर लेना है, जो कि बहुत ही सिंपल मार्क करना है। आपको सिंपल सी लाइन में जाना है, यहाँ से कोई भी कलर आप चूज कर लो, जो भी कलर आपको चाहिए। आप यहाँ पे इसका सिंपल सा हाई मार्क करो और यहाँ पे इसका लो मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाई और लो मार्क कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया मार्किंग का काम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 3 मिनट्स की कैंडल में। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 30 मिनट्स कैंडल का हाई लो मार्क किया, उसके बाद हमने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, हमने कर दिया 3 मिनट का। ठीक है, अभी आप टाइम देख सकते हो 3 बजने वाले हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखेंगे टोटली साइडवेज है, मॉर्निंग में थोड़ी सी एक मूवमेंट मिली, उसके बाद आप देखोगे बैंक निफ्टी साइडवेज ही है। सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये जो पतली लाइन दिख रही है रेड कलर की लाइन, ये हमारा 30 मिनट्स का हाई है, नीचे जो दिख रहा है ये लो है। ठीक है, अगर ओवरऑल देखेंगे बैंक निफ्टी में सुबह से लेके अभी तक आप देखोगे ना, अभी तक इसको चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है, 52,500। ठीक है, आप देखोगे कितने बजे से लेके यहाँ पे देखोगे 10 पौने 11 बजे से लेके अभी आप देख रहे हो 3 बजने वाले हैं। बैंक निफ्टी में मूवमेंट कितने पॉइंट की आप देखोगे, मुश्किल से यहाँ पे 100-150 पॉइंट के अंदर ही मूवमेंट आ रही है। ठीक है, बट हमने जो स्ट्रैटेजी सीखी है दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी से हमें ट्रेड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप देखोगे ना, जो हमने 30 मिनट्स का हाई लो मार्किंग किया है ना, उसमें से देखेंगे ना तो 30 मिनट्स का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है कि हम यहाँ पे ट्रेड ले। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ना ये 30 मिनट्स लाइन का हाई कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, ना ही ब्रेक हुआ, ना ही किसी कैंडल ने क्लोजिंग दी। सेम टू सेम आप नीचे भी देखोगे, यहाँ पे कैंडल आई तो सही, लेकिन कोई भी कैंडल 30 मिनट्स कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी में हमारा कोई ट्रेड नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा चलिए इसको निफ्टी 50 में चेक करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी निफ्टी 50 में भी अच्छा वर्क करती है या नहीं करती। क्योंकि इस वीक में हमने चेक किया बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा वर्क की है। हमें टोटल 3 ट्रेड मिलते हैं, जिसमें से हमें 2 ट्रेड में 60 पॉइंट मिलते हैं 30-30 पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि इसमें टारगेट की हमारा 30 पॉइंट का है। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो चैनल पे वीडियो है, जाके चेक कर सकते हैं। और 30 पॉइंट का ही हमें ऐसे लेना है। तो हमने फिर भी देखेंगे तो 120 पॉइंट बनाया है। निफ्टी 50 में हम आज की डेट में चेक कर लेते हैं कि 5 जुलाई में निफ्टी 50 में इस स्ट्रैटेजी से कितने ट्रेड मिले हैं। और कल की डेट में यानी सैटरडे को आपको निफ्टी 50 का मंडे से लेके थर्सडे तक का वीडियो मैं डाल दूंगी। अगर बहुत बड़ी वीडियो होगी तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का वीडियो सैटरडे डाल दूंगी, और वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 दिन का वीडियो मैं आपको संडे को डाल दूंगी। तो आप वहां पे चेक कर सकते हो कि निफ्टी 50 में भी ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं करती। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ये स्ट्रैटेजी निफ्टी 50 में वर्क करती है या नहीं करती है, तो मैं यहाँ पे आपको चार्ट के साथ में बता दूंगी कि ये वर्क करती है या नहीं करती। चलते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट में। तो यहाँ पे आ गए हम निफ्टी 50 के चार्ट में। ठीक है, निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन कर लिया हमने। आपने देखा बैंक निफ्टी में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला आज की डेट में, तो मैंने सोचा चलिए निफ्टी 50 में भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी 50 में
अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी तो हम इसको भी नोट डाउन करते जाते हैं और मंडे टू थर्सडे की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। आज हम सिर्फ 5 जुलाई यानी आज की डेट का चेक करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें करना क्या है, आपको टाइम फ्रेम आपको 30 मिनट्स करना है, ठीक है। इसका हाई लो मार्क करेंगे 30 मिनट्स का। तो यहाँ पे कोई भी आप कलर चूज कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कलर। अब यहाँ पे हम 30 मिनट्स का कैंडल का हाई मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा 30 मिनट्स का हाई और ये कैंडल हो गया हमारा 30 मिनट्स का लो, ठीक है। अब हम इसको करते हैं 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट। यहाँ पे हमने 3 मिनट चूज कर दिया। अब यहाँ से हम आ जाते हैं चार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम साथ साथ में प्रीमियम में भी देखेंगे, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी में क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में हम 30 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं, 30 पॉइंट का टारगेट, यानी 450 का अगर हमारा 30 पॉइंट का एसएल हिट होता है तो 450 का लॉस होगा, टारगेट अचीव होता है तो 450 का प्रॉफिट होगा। हम निफ्टी 50 में क्या करते हैं, 450 के हिसाब से अगर हम निफ्टी 50 में बात करें तो हमारा 8 पॉइंट का एसएल बनता है, ठीक है। क्योंकि हमारा निफ्टी का जो देखेंगे ना 8 पॉइंट का भी एसएल नहीं बनता, क्योंकि हम वहाँ पे कितने का लॉस ले रहे हैं, 450 का। यहाँ पे अगर हम 10 पॉइंट लेते हैं निफ्टी 50 में तो यहाँ पे हमारा कितने का लॉस हो रहा है, 250 रुपये का लेके चलेंगे और 10 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। निफ्टी 50 में हम ये सोच के चलते हैं, ठीक है। 250 का प्रॉफिट होगा या फिर 250 का लॉस होगा, ठीक है। या फिर अगर हमें निफ्टी 50 के मतलब बैंक निफ्टी के बराबर अगर हमें चाहिए कि बैंक निफ्टी के बराबर आपको 450 का प्रॉफिट करना है तो फिर यहाँ पे हमें और बड़ा यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ज़्यादा पॉइंट बनाएंगे, यानी कि अगर आपको 450 का प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे आपको कितना पॉइंट लेके चलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 18 पॉइंट आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर 25 का लॉट है निफ्टी का, ठीक है, 25 इंटू अगर हम 18 पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 450 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अगर हम 18 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं, 18 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। जैसा हम निफ्टी बैंक निफ्टी में चेक किए हैं, या तो 450 का लॉस होगा या तो 450 का टारगेट अचीव होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड जो निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा एक दिन में 400 500 600 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती है, बट निफ्टी 50 में उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे कम मूवमेंट होती है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है हमें थोड़े और पॉइंट कम करने चाहिए। फिर भी हम चलिए इसी हिसाब से चेक करते हैं, जैसा बैंक निफ्टी में जितने 450 का लॉस होता है उसी हिसाब से हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसा वर्क करता है। तो हम यहाँ पे 30 मिनट्स का हाई लो मार्क कर लिए। अब यहाँ पे हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ गए, ठीक है। अब 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा ट्रेड बना कहाँ पे है, किस जगह पे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हाई मैंने यहाँ पे सही से मार्क नहीं किया है, इसको हम वापस से 30 मिनट्स के चार्ट में जाते हैं, प्रॉपर यहाँ पे हाई लो मार्क नहीं हुआ है। वापस से हम इस लाइन को डिलीट मार देते हैं क्योंकि यहाँ पे हाई लो अच्छे से मार्क नहीं हुआ, ठीक है। चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे जिससे कि लाइन सही से ड्रॉ हो पाए। तो यहाँ पे हमने वापस से इसको लाइन ड्रॉ करना, ये हमारा हो गया है हाई और ये हमारा हो गया है लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ये आ गए हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे किस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोजिंग किस जगह पे हुई है थी, ठीक है। 30 मिनट्स का हाई लो हमने मार्किंग कर दिया और यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल को लगभग देखेंगे तो इसने इसी के आसपास क्लोजिंग दी है, ठीक है। इसको टच करके ही देखेंगे तो इसी के इसको चार्ट को थोड़ा हम और बड़ा करते हैं कि यहाँ पे इसके लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ये लाइन के आसपास ही क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें ये वाली कैंडल, ये हमारी क्लोजिंग कैंडल के आसपास ही क्लोज हुई, लेकिन हाँ इस ये कैंडल को देखेंगे ना, ये लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। अगर ये लाइन के ऊपर क्लोज होती तो यहाँ पे ट्रेड बन जाता। क्लोज कहाँ पे हुई है, ये वाली कैंडल देखेंगे, ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल ने इसकी क्लोजिंग को ब्रेक भी किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ये कैंडल कितने बजे की कैंडल है, यहाँ पे देखेंगे 11:36 की कैंडल है, ठीक है। 11:36 की कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी 50 कहाँ चल रहा था, 24,265-60 के आसपास चल रहा था। हम 250 का कॉल देख लेते हैं और टाइम क्या है, कंफर्मेशन कैंडल का टाइम क्या है, 11:36। यहाँ पे आ गए हम 24,250 की कॉल में। ये है हमारा 11:36 का कैंडल जो कि क्लोज कहाँ पे हुई है, देखेंगे 167 के आसपास, ठीक है। अगर हम 167 या 68 पे एंट्री मारते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो 18 पॉइंट का हो जाएगा, ठीक है। आप टारगेट भी 18 पॉइंट का लेके चलोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 167-68 से ये कहाँ तक गया, आप देखोगे 177 तक गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें 10 पॉइंट की, जो मैंने अभी पहले बताई थी ना वीडियो में कि 10 पॉइंट का एसएल 10 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 में इतना फास्ट मूवमेंट नहीं आती जैसे बैंक निफ्टी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलते हैं तो यहाँ पे 10 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 167 पे हमने एंट्री की, आप देखोगे ये कितना हाई गया, 177.42 के आसपास, 55 के आसपास गया है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट अगर हम टारगेट लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं और कहाँ पे ट्रेड बना है और 10 पॉइंट से ज़्यादा टारगेट मिल रहे हैं या
कम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल भी हिट नहीं हुआ। सबसे पहले हमारा 10 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी 50 में मिल गया। अब चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में। अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट में, तो यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड बना था, ठीक है। पहले ट्रेड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 पॉइंट का टारगेट मिला, ठीक है। 10 पॉइंट का हमें टारगेट मिला, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 18 पॉइंट लेके चलेंगे तो 18 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड ट्रेड की बात करें, कहाँ पे बना है सेकंड ट्रेड हमारा, फिर यहाँ पे बना है इस वाली कैंडल पे। इस वाली कैंडल को देखेंगे, बुलिश कैंडल बनी है, और ये देखेंगे 30 मिनट्स के हाई, 30 मिनट्स की जो लाइन है वो मतलब 30 मिनट्स का जो हाई वाली लाइन है उसके ऊपर जाकर क्लोज हुई है, और नेक्स्ट कैंडल उसकी क्लोजिंग के ऊपर निकली है। अब यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे हमें 10 पॉइंट मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये कितने बजे की कैंडल है, आप देखोगे 1:30 की कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। एंट्री कैंडल कौन सी है, 133 की। चलो सेम चलते हैं, सेम प्रीमियम में। यहाँ पे सिर्फ टाइम देख लेते हैं, 1:30 की कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। तो यहाँ पे आ गए हम चार्ट में, और यहाँ पे 1:30 की कैंडल कौन सी है, जो मैंने आपको बताई थी 130 की कैंडल। 130 की कैंडल, चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करते हैं। यहाँ पे ये है 130 की कैंडल। यहाँ पे देखोगे 130 की कैंडल का क्लोजिंग क्या है, 151 है, ठीक है। और इसका लो कितना है, 148 है, ठीक है। अगर हम 151 में एंट्री करते हैं, ठीक है, हमारा 10 पॉइंट के टारगेट हिसाब से कितना टारगेट आएगा, 161। आप देखोगे इतना हाई मारा यहाँ पे 155 का, ठीक है। आप देखोगे इसमें हमारा एसएल हिट हो गया। यहाँ पे हमें 10 पॉइंट भी नहीं मिले निफ्टी 50 में। 18 पॉइंट तो दोनों में नहीं मिले, ना तो फर्स्ट ट्रेड में मिला, ना ही सेकेंड ट्रेड में मिला। तो यहाँ पे आ गए हम निफ्टी 50 के चार्ट में, ठीक है। और निफ्टी 50 के चार्ट में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ट्रेड यहाँ पे बना था इस वाली कैंडल पे, ये वाला इस वाली कैंडल पे जो सेकंड ट्रेड बना था उसमें हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें सेकंड ट्रेड में 10 पॉइंट भी नहीं मिले, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, और यहाँ पे हमें 10 पॉइंट अगर हम लेके चलते हैं तो 10 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, और दूसरे ट्रेड में हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा ट्रेड यहाँ पे शायद से बन जाए, क्योंकि आप देखोगे 3 बज रहे हैं टाइम, ठीक है। और यहाँ पे निफ्टी 50 ऊपर के साइड में जा रहा है। अभी देख रहे हो यहाँ पे कितने पे चल रहा है, 243 244 पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना 30 मिनट्स का हाई है वो कहाँ पे है, 260 261 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये हमारा लाइव मार्केट का देखते हैं कि जो हमने अभी ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे एक ट्रेड भी लेंगे, और ये पेपर ट्रेडिंग रहेगा। आप इसे एक्चुअल मनी में मत ट्रेड करना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पे एक्चुअल मनी से ट्रेड नहीं करना है, पेपर ट्रेड करना है, ठीक है। जब तक आप इसमें प्रॉफिटेबल ना हो जाओ पेपर ट्रेडिंग में, आपको एक्चुअल मनी यहाँ पे यूज ही नहीं करनी है। तो अभी हम देखते हैं, अगर ये 3 मिनट्स वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हो इसके ऊपर निकल गई, 30 मिनट्स का जो हाई था उसके ऊपर ये कैंडल निकल गई। और तेरी देखो रहे हो कहाँ जा रही है, देखना यहाँ मतलब कितनी बड़ी कैंडल बनी है ये 3 मिनट की कैंडल। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है 30 मिनट्स हाई के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रीमियम को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पहले ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कहाँ पे हो रही है, पहले ये वेट कर लेते हैं। अभी 3:01 हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज होती है 30 मिनट्स हाई के ऊपर, तो यहाँ पे हम सेम जो हमने ट्रेड दिया था ना अपना 24,250 का कॉल, वही हम सेम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा इंटरनेट भी बंद है यहाँ पे। फिर भी चलिए हम प्रीमियम में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो अचीव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें टैब में इंटरनेट आ रहा है, बट मोबाइल में इंटरनेट नहीं आ रहा है। नहीं तो मैं इसको ट्रेड ले लेती पेपर ट्रेड में। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कि ये क्लोज कहाँ पे होता है। वैसे तो मुझे लग रहा है कैंडल इसी के ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। जैसी क्लोज होगी वैसे हम प्रीमियम में देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है या नहीं। बनेगा तो है ही, क्योंकि अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है 30 मिनट्स की जो लाइन है 30 मिनट्स हाई का, उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है तो एक अच्छा मूवमेंट मुझे लगता है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम वेट करते हैं, अभी होने भी वाला है। 3:02 हो गए, 3:03 पे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। 3:03 पे तो हम वेट कर लेते हैं। 3:03 अब तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये नीचे जाएगी। हम चलते प्रीमियम में। तो यहाँ पे आ गए हम प्रीमियम में, ठीक है। और अभी ये कैंडल जहाँ पे अब हमें एंट्री ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री सपोज 152 पे हो गई, ठीक है। 152 पे एंट्री ले लिया, हमें 10 पॉइंट नीचे का एसएल लगाना है, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पे एसएल हो जाएगा 142 का, ठीक है। 142 का यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। टारगेट हम लेके चलेंगे 162 का, 10 पॉइंट का एसएल 10 पॉइंट का टारगेट, बस सिंपल हमें इतना ही रखना है। तो अगर हमने 152 में एंट्री है तो हमारा टारगेट कहाँ पे निकल के आएगा, 162 के आसपास, ठीक है। देखते हैं अब ये 162 का टारगेट अचीव होता है या फिर एसएल हिट होता है, ठीक है। यहाँ पे जिस हिसाब से मूवमेंट आ रही है उस हिसाब से लग रहा है यहाँ पे टारगेट फटाक से मिलेगा हमें। तो हम 162 का लाइन मार्क कर देते हैं। हमारा 162 कहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पे हमारा लगभग 162 आ रहा है और हमने 152 पे एंट्री की, तो यहाँ पे हम 142 का यहाँ पे एसएल लगा देते हैं। कहाँ पे हमारा लाइन आएगा, यहाँ पे हमारा 142 का एसएल है। अब देखते हैं इसमें हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर एसएल हिट होता है। ठीक है, तो वेट करते हैं और देखते हैं कहाँ पे टारगेट अचीव होगा या एसएल हिट होगा। वैसे तो ये मुझे लग रहा है कि 162 अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी मूवमेंट आएगी। अगर 170 175 के ऊपर निकलता है ना तो बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। फिर भी हम यहाँ पे जो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम 10 पॉइंट का ट्रेड लेंगे। 10 पॉइंट या तो लॉस हिट होगा या 10 पॉइंट का टारगेट, या तो 250 का हमें नुकसान होगा या 250 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अभी ये प्रीमियम कितने पे चल रहा है, 157 158 कितने का हाई मारा इसने, आप देखोगे 159 के आसपास तक गया है। तो अभी हमारा 3 पॉइंट से टारगेट रह गया है। ठीक है, अभी देखते हैं निफ्टी 50 में हम आज फर्स्ट टाइम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे हिट होता है कोई बात नहीं, इससे हमें एक आइडिया आ जाएगा कि निफ्टी 50 में भी ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं करती है। ठीक है, हमें कब पता चलेगा, जब हम स्ट्रैटेजी को डेली चेक करेंगे। ठीक है, मार्केट में, तभी हमें ये समझ में आएगा कि ये स्ट्रैटेजी कहाँ पे अच्छा वर्क करती है, या बैंक निफ्टी में अच्छा वर्क करती है या निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा वर्क करी ये स्ट्रैटेजी। अब निफ्टी 50 में भी देखा, अभी तक हमें दो ट्रेड मिले थे, जिसमें से देखा एक में हमारा टारगेट अचीव हुआ है और एक में हमारा लॉस हुआ है। अभी ये दूसरा देखेंगे, वापस ये ट्रेड वापस से रिवर्स हो गया है। आप देखोगे 159 के आसपास जाके 149 पे आ गया, वापस से 149 150 पे हमने एंट्री 152 पे ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा एसएल का भी हमने लाइन मार्क किया है। ठीक है, अगर वो लाइन टच होता है तो समझ लो हमारा एसएल हिट हो गया है, और ऊपर की लाइन टच होती है तो मतलब हमारा टारगेट अचीव हो गया। अभी वो जो हम आया था वो हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे था, 152 पे था। अभी वापस से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 155 158 आ गया है। ठीक है, तो अभी हम वेट करेंगे। अभी 3 मिनट की कैंडल वापस से क्लोज होने वाली है, क्योंकि अभी देखेंगे 3:06 पे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो देखते हैं ये कैंडल क्लोज होने से पहले हमारा टारगेट अचीव होता है, ठीक है, या नहीं ये होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और वेट करेंगे और देख सकते हैं अभी कितने पे चल रहा है, 155 156 पे। ठीक है, आप देख सकते हो ये प्रीमियम कहाँ से आया है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये प्रीमियम कहाँ पे चल रहा था, 116 रुपये से। 116 रुपये से आप देखोगे लगभग 160 तक गया है। तो बहुत अच्छी फास्ट मूवमेंट आई है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम वेट करेंगे थोड़ा देर और। ठीक है, आप देख सकते 3:05 हो गए हैं, ये कैंडल क्लोज भी होने वाली है। अगर ये कैंडल बुलिश बन जाएगी, फुल क्लोज होएगी, तो अच्छे से नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब इस 3 मिनट में टारगेट हमारा अचीव हो जाना चाहिए, क्योंकि 3:06 हो गई है, कैंडल भी अच्छी क्लोज हुई है। तो मुझे लग रहा है इस कैंडल में हमें टारगेट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर और वेट करते हैं। वहाँ पे वापस से 158 पे आ गया, 160 और 161, और यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, वहाँ पे देख सकते हो 162 को उसने टच किया। ठीक है, अभी इसको ब्रेक भी करेगा और एक अच्छी मूवमेंट देखने को वापस से मिल सकती है। तो यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया। ठीक है, इसके ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत अच्छी मूवमेंट भी आई है। ठीक है, तो ये हो सकता है 165 170 तक भी जाए, और अगर 175 के ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रीमियम 162 के आसपास तक पहुंच गया है, और ये 163 भी पहुंच गया है, 164 165 और आगे ऊपर भी जा सकता है। तो चलिए, हमारे यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज हो गया है, और यहाँ पे लाइव मार्केट में दिखा दिया, एक ट्रेड आपको बता दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेड में हमें अच्छे से 10 पॉइंट मिल गए। ठीक है, 10 पॉइंट लेके बैठ जाना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लालच नहीं करनी है। ना हमारा 10 पॉइंट का ऐसे हिट हुआ, हमारा यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 में हमें टोटल 3 ट्रेड मिले, 2 में हमें प्रॉफिट हुआ और 1 में ऐसे हिट होगा। ठीक है, बाकी 4 दिन का भी चेक करके उसकी भी वीडियो कल आ जाएगी, कल परसों तक में। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।